अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही झटपट बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आप लोगों की फरमाइश पे आज हम बनाने वाले हैं फ़िश नगेट्स और बहुत ही ईजीली बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस फिर चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ और इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने फ़िश ले लिए बोनलेस, ठीक है, आधा किलो ली है हमने। और जो ब्रेड क्रम्स जो है हमारे आधा कप है। गार्लिक पाउडर जाएगा, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चें कूट कर आधा टीस्पून जाएंगी, वाइट मिर्चें कूट कर आधा टीस्पून जाएंगी, पेपरिका पाउडर जो है 1 टीस्पून जाएगा, नमक 1 टीस्पून जाएगा, अंडे 2 चाहिए होंगे, मैदा जो है हमें कोटिंग के लिए चाहिए, ब्रेड क्रम्स भी कोटिंग के लिए चाहिए और कुकिंग ऑयल चाहिए होगा हमें फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई करने के लिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने अपना चॉपर ले लेना है, ठीक है। उसमें हमने अपने फ़िश डाल दी है और पेपरिका पाउडर मैंने आपको बताया है, हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च थी तो हमने वही यूज़ किया, ठीक है। बाकी के जितने मसाले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, काली और सफ़ेद कुटी मिर्चें और जी गार्लिक पाउडर, नमक सब चला जाएगा, ठीक है। ब्रेड क्रम्स यहाँ पर हमने डालने हैं। इस पॉइंट पे हमने ब्रेड क्रम्स जो है वो घर में ही बना के 2 स्लाइसेस के मोटे मोटे से क्रम्स करके इसमें ऐड कर दिया और जो है वो चॉपर में इसके साथ पिस जाएंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला जो है पिस कर आ चुका है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा, ठीक है। इसको रख देंगे हम आधे घंटे के लिए। तो बस आधे घंटे बाद यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। हमारा जो है मसाला बहुत अच्छे से जो है सारे मसाले फ़िश में एब्जॉर्ब हो चुके हैं और बाकी सारा कोटिंग का हमने सारा सामान निकाल लिया है यहाँ पर। तो चलते हैं फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने नगेट्स बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 अंडे ले लेंगे और जो है बहुत अच्छे से जो है इसको हम बीट कर लेंगे अंडों को यहाँ पर और इसको साइड पे करके रख देंगे फ़िलहाल। अब आ जाते हैं नगेट्स को शेप देने की तरफ। तो पहले हमने हाथ ग्रीस कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जैसे कोफ्ते टाइप बनाते हैं उसी टाइप को हमने इसको प्रेस करना है। और फिर उसके बाद इसको इस तरह से जो है थोड़ा सा पतला करके ना हथेली पे आपने स्क्वायर शेप दे देना है, ठीक है। तो बस इसमें जब क्रैक्स वगैरह अगर आपके आए तो आपने इसी तरह हाथ से थोड़ा सा इसको बीट करना है और बस आपके ऑयल से ग्रीजी हाथ होंगे ना तो आराम से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखेंगे ये बन चुके हैं और इसी तरह से हम अपने बाकी के भी बनाते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये वाला भी बन के आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपरली कि हमने किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। ये वाले देखिए कितने सारे बन चुके हैं और इसको इस तरह से हम इसको बीट करेंगे, ठीक है। बस हमने जिस तरह कबाब बनाने होते हैं उसी तरह हमने एक कोफ्ता टाइप बना के अपने हाथ में थोड़ा सा उसको प्रेस करना है, ठीक है। जब उसके सारे क्रैक्स निकलने लगे तो आपने इसको इस तरह से छोटा सा जो है स्क्वायर शेप दे देना है, रेक्टेंगल शेप दे देना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारा ये वाला भी बन के रेडी हो चुका है और इसको भी हम साइड पे कर देंगे। तो बस इसी तरह हमने सारे नगेट्स बना लिए, अपने सारे डन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा कोटिंग का टाइम। तो पहले हमने मैदे में कोट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इसको अंडे में डिप करना है और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाले क्रम्स जो है हमारे रेडीमेड है और रेडीमेड वाले जो क्रम्स होते हैं ना उसका क्रिस्प ज़रा थोड़ा सा अच्छा होता है, मज़ेदार सा होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा देर तक जो है वो क्रिस्पी रहते हैं। तो बस यहाँ पर हमने जो है इसको क्रम्स में जो है वो कोट कर लेना है। इसी तरह हमने बाकी के करने, पहले मैदे में, फिर उसके बाद जो है अंडे में डिप होगा और फिर उसके बाद जो है क्रम्स में चला जाएगा। तो इसी तरह हमने सारे बना लेने हैं। ये देखें यहाँ पर जो है क्रम्स में कोट होकर कितना ज़बरदस्त है, इसका जो है साइज़ भी बड़ा हो गया है। और अगर आप चाहें तो इसको डबल कोट भी कर सकते हैं, वो और जो है वो मज़ेदार हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है, सुपर क्रिस्पी हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर जैसे क्रम्स में डाला है, क्रम्स में डालने से पहले आपने मैदे में डालना है दोबारा से, मतलब कि आपने पहले मैदे में डाला, फिर अंडे में डाला, फिर उसके बाद मैदे में डाला, फिर अंडे में डाल के फिर आपने लास्ट में क्रम्स लगा दिए। तो ये डबल कोट हो जाता है, वो भी बड़ा अच्छा जो है वो डबल क्रिस्पी कोटिंग आती है, बड़ा मज़े का लगता है वो भी।
तो बस यहाँ आ जाते हैं फ्राई करने के लिए। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पर शैलो फ्राई करना है। ऑयल ले लेना है फ्राइंग पैन में और बस अपने नगेट्स जो है इसमें डाल देना है और हमारा फ्लेम जो है वो बहुत ही लो होना चाहिए। ठीक है, लो फ्लेम पे हमने इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है और हमारी फ़िश जो है वो अंदर से वो भी कच्ची है तो उसे भी हमने जो है वो अच्छे से टेंडर करना है। तो बस बहुत ही स्लो इसको जो है हम अच्छा सा फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करके इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो है नगेट्स कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं, कितना अच्छा खूबसूरत इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो बस यहाँ पर जो है हम इसको जो है किसी सेपरेट प्लेट में निकाल लेते हैं और बस इनको अलग अलग करके हमने रखना है। ठीक है, ताकि सॉगी ना हो जाए। ठीक है, बस यहाँ पर ये देखें, इसको हम अगला वाला भी ले आएंगे और बड़े खूबसूरत से हमारे मज़ेदार से नगेट्स गरम गरम उतर के आ रहे हैं। अगला वाला बैच भी हमारा चला जाएगा इसी तरह से। ठीक है, अगर आपको जो है कम बनाने हैं फ्राई करने तो आप इसी तरह कोट करके जो है वो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले से बना के रख सकते हैं, मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए बना कर रख सकते हैं लंच बॉक्सेस में देने के लिए। क्या आप फटाफट से आपने लंच बॉक्स में सुबह सुबह फ्राई किए और बच्चों को दे दिए। और रमज़ान के लिए आप पहले से इस तरह की चीज़ें बना के रख लेते हैं तो आप नगेट्स भी बना के रख सकते हैं। कोट करके आपने रख दिया, बस अफ्तार के टाइम पे आपने फटाफट से फ्राई करना है और जो है एंजॉय करने हैं मज़ेदार से नगेट्स। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला बैच भी जो है फ्राई होकर आ चुका है खूबसूरत सा। और इन सब की जो है पैकिंग वगैरह सब कुछ किस तरह से सेव करना है ये मैं प्रॉपर तरीके से आपको रमज़ान से पहले सब सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से समोसे और जो नगेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें किस तरह से आपने सेव करके पहले से तैयारी करके रख लेनी है फ्रीज़र में। ठीक है, अब आ जाता है हमारा सर्विंग का टाइम। तो बस यहाँ पर हमारे सारे नगेट्स जो हैं खूबसूरत से बन के रेडी हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर हम जो है इसको सर्व करते हैं मेयोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस के साथ में। तो बस बड़ा ही मज़ेदार सा इसका जो है टेस्ट था। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बहुत ही झटपट से हमने बना लिए। देखें, आप आराम से कभी भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बआसानी आपके घरों तक पहुंच जाया करें। और ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल की रेसिपी के साथ में। जब तक मेरी अम्मी को और मुझे बहुत दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।